हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का टॉपिक करेंगे भाषा। बच्चों, हम दूसरों को अपनी बात कैसे बताते हैं? या तो बोलकर या फिर लिखकर। और दूसरों की बातों को कैसे समझते हैं? सुनकर या फिर पढ़कर। ठीक है। तो हर बच्चा जो है उसमें भाषा सीखने का गुण जन्म से ही होता है। वो अपने आसपास के परिवेश की भाषा को सुनता है, उसे समझता है और फिर उसे बोलना सीखता है। जैसे आपने भी भाषा कहाँ से सीखी है? अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से, पड़ोसियों से। ठीक है, वहाँ से आप सुनते हो, समझते हो, फिर आप बोलना सीखते हो। उसके बाद आप कुछ वर्षों के बाद स्कूल गए, फिर आपने स्कूल में पढ़ना और लिखना भी सीख लिया। तो आपने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों बातें सीखी। तो बच्चों, हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। अब जैसे इस चित्र में देखिए, दो लड़कियां बैठी हैं। एक लड़की कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो दूसरी लड़की ने क्या जवाब दिया? मेरा नाम रिया है। तो यहाँ भाषा का कौन सा रूप हो गया? बोलकर। इन्होंने एक दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचाई? बोलकर। अब अगले चित्र में देखिए, रोहन ने पत्र लिखा। रोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। रोहन ने पत्र लिखा और दादाजी ने पत्र पढ़ा। अब रोहन ने दादाजी तक अपनी बात पत्र के माध्यम से पहुंचाई। कैसे? लिख कर। पत्र में लिख कर बात पहुंचाई। ठीक है। तो अपनी बात बताने और दूसरों की बात जानने का माध्यम भाषा है। अपनी बात को कहने का और दूसरों की बातों के बारे में पता लगाने का, उसे जानने का माध्यम कौन है? भाषा। अब इस चित्र में देखिए बच्चों, क्या हो रहा है? इस चित्र में संकेतों का प्रयोग हो रहा है, इशारों से बात की गई है। इसमें इशारों से बताया गया है कि 6 रन हो गए, छक्का हो गया। तो हम अपनी कुछ बातें संकेतों या इशारों में भी बता सकते हैं, लेकिन संकेत द्वारा अपनी बात बताना भाषा नहीं कहलाता। ठीक है। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि बोली गई भाषा और लिखित भाषा यानी कि लिखी गई भाषा। तो भाषा के दो रूप कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अलग अलग देशों में बच्चों रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ऐसे ही हमारे भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोलियां। जैसे कि असम में कौन सी बोली बोली जाती है? असमिया। मणिपुर में मणिपुरी। तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। बंगाल में बोली जाती है बांग्ला। पंजाब में पंजाबी। तमिलनाडु में तमिल तमिल और कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। अब इसे हम एक अभ्यास के द्वारा करेंगे। चित्र में क्या बात कही गई है कि यह यहाँ लिखकर बोला गया है, बात को बोलकर बोला गया है या संकेत देकर? आपको टिक लगाना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो यातायात को संचालित कर रहा है। कैसे कर रहा है? लिखकर, बोलकर या संकेत देकर? संकेत देकर। उससे आगे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बात कैसे कही गई है? लिखकर, बोलकर या संकेत देकर? लिखकर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फ़ोन पर बात कर रहा है लड़का, तो यहाँ किसका उपयोग हो रहा है? बोलकर। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। पत्र लिखना भाषा का मौखिक रूप है? नहीं, पत्र लिखना तो भाषा का लिखित रूप है, इसलिए यहाँ नहीं आ जाएगा। हम अपनी बात भाषा के माध्यम से बताते हैं। हाँ। मोबाइल पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है? हाँ, मोबाइल पर बात करते हैं, वो भाषा का
मौखिक रूप है, हम बोलकर बात कर रहे हैं। पुस्तक में भाषा का मौखिक रूप मिलता है? नहीं, पुस्तक में भाषा का लिखित रूप होता है, इसलिए ये गलत है। नहीं, हिंदी एक भाषा है। हाँ, हिंदी एक भाषा है। आगे देखिए, चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? हमें ये बताना है कि मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है या लिखित रूप का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है, ये कौन सा रूप है? लिखित। उससे आगे देखिए, ये लड़की कह रही है आओ खेलने चलें, ये कौन सा रूप है? मौखिक। यहाँ क्या हो रहा है? अध्यापिका बोल रही है आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, ये उनसे बात कर रही है, ये कौन सा रूप है? मौखिक। अब आगे देखिए, इसमें क्या हो रहा है? अध्यापिका लिख रही है बच्चों को और बच्चे उसे समझ रहे हैं, तो ये कौन सा रूप है? लिखित। ठीक है बच्चों। अब आगे देखें, मौखिक और लिखित भाषा के दो दो उदाहरण छांटकर लिखें। ये कौन कौन से शब्द हैं? पुस्तक, फोन, रेडियो और अखबार। अब मौखिक भाषा के दो रूप देखने हैं। क्या पुस्तक है? नहीं, वो लिखित रूप है, तो एक हो गया फोन और दूसरा है रेडियो। और लिखित भाषा के पुस्तक और अखबार। पोशाक पहचान कर उस प्रदेश का नाम तथा वहाँ बोली जाने वाली भाषा लिखो। ये पोशाक आपने पहचाननी है बच्चों, कहाँ की है? ये गुजरात की पोशाक है। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? गुजराती। आगे देखते हैं, ये कहाँ की पोशाक है? बंगाल की। कहाँ की पोशाक है? बंगाल। और ये कौन सी भाषा है? बांग्ला। आगे देखते हैं, ये कहाँ की पोशाक है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ की पोशाक है? पंजाब। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। तो हमने बच्चों आज क्या सीखा कि अपनी बात बताने और दूसरों की बात जानने का माध्यम भाषा है। और दूसरी बात क्या सीखी कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। धन्यवाद।